अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान फिर एक मरतबा आपके सामने बड़ी अच्छी गुफ्तगू के साथ हाजिर हुआ हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी हर एक गुफ्तगू, मेरी हर एक कहानी, एक वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब लाने वाली हो, गुमराह जो हो रहे हैं उनके राह रास्त पे लाने वाली हो, जो अपनी मंजिल से भटक रहे हैं उन्हें मंजिल तक पहुँचाने वाली हो। दोस्तों, आज की कहानी आपकी ज़िंदगी में यकीन बहुत बड़ा इनकलाब लाएगी और उम्मीद करता हूँ कि इसे पसंद करते हुए आप दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इस नज़रिए से कि इससे उनको भी फ़ायदा हो। दोस्तों, जानते हैं हर ज़माने में सज़ाएँ देने का तरीक़ा अलग होता है। जब भी कोई गलत काम होता है, जब भी कोई गलत कार्य सामने आता है, तो किसी न किसी तरीक़े से हुकूमत की तरफ से, काज़ी की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, बादशाहों की तरफ से अलग-अलग अंदाज़ की सज़ाएँ दी जाती हैं। एक बादशाह था, जिसके पास सज़ा देने का तरीक़ा ये था कि वो फांसी नहीं देता था, वो गर्दन नहीं उड़ाता था, बल्कि खूंखार बड़े-बड़े दरिंदे, कुत्तों के सामने उस मुजरिम को डाल दिया जाता था और कुत्ते उसे चीर-फाड़ करके उसे खा जाते, उसे टुकड़े-टुकड़े में तक़सीम कर देते और बादशाह बैठकर वो मंज़र को देखकर बड़ा लुत्फ़ अंदोज़ होता और मुजरिमों को मरता हुआ देखकर खुश होता था। उसके पास एक वज़ीर बहुत सालों से, कई सालों से खिदमत में था। जब वज़ीर जवानी से होते खिदमत करते ज़ईफ़ी तक पहुँच गया, तो वज़ीर ने कहा कि हुज़ूर, मुझे अब इजाज़त दीजिए, मैं आराम करना चाहता हूँ। सारी ज़िंदगी मैंने आपकी खिदमत में गुज़ारी है, लेकिन अब दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा है, ज़हन मेरा साथ नहीं दे रहा है। बड़ी ब सोच पे ज़ोर देने के बाद मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं, मैं भूलने लगा हूँ अब। लिहाज़ा मैं चाहता हूँ कि मैं अब थोड़ा-सा रिटायरमेंट ले लूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम हमारे बड़े वफ़ादार, बड़े मेहनती और दिल से हमारी खिदमत करने वाले हो, हम तुम्हें ऐसी छुट्टी नहीं देंगे। और वज़ीर समझ गया कि मेरी ज़ईफ़ी की वजह से यकीनन कुछ न कुछ गुस्ताखी हो जाएगी, जिसकी वजह से मुझे भी कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा। तो वज़ीर पहले से ही उस कुत्तों के मालिक के पास आया और आकर कहा कि जैसे तुम कुत्तों को वक़्त पे खाना-पानी देते हो, मैं चाहता हूँ कि मैं खाना-पानी दूँ कुछ दिन। लिहाज़ा उसने कहा कि चलो ठीक है, मेरे काम में हाथ बटाएँगे। लिहाज़ा कुत्तों के खाने-पानी के टाइम पे वो वज़ीर जाता, अपने हाथों से कुत्तों को गोश्त डालता, पानी देता, ये करता, वो करता। कुछ दिन तक कुत्ते देखते रहे, देखा उससे मायूस हो गए। अब ये सिलसिला चलता रहा, बहुत दिन तक चलता ही रहा और इसी अथना में वज़ीर से कुछ ऐसा काम गलत होता है, जिसको बढ़ा चढ़ाकर वज़ीर की ताल्लुक से बादशाह के कानों में ऐसा ज़हर घोल दिया जाता है कि बादशाह एक दिन बड़े दरबार में ऐलान कर देता कि जाओ, इस वज़ीर को भी उस खूंखार कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। लिहाज़ा सज़ा का दिन तय होता है और कुत्तों के सामने इस वज़ीर को लाके फेंक दिया जाता है और बादशाह बैठकर उस मंज़र को, खून-रेज़ मंज़र को देखना चाहता था कि इस वज़ीर को कुत्ते किस अंदाज़ से चीर-फाड़ करते हैं। लेकिन बादशाह देखकर दंग रह जाता है कि वो कुत्ते जिससे पहले के मुजरिमों को चीर-फाड़ करके, काट के अलग-अलग टुकड़ों में तक़सीम कर देते हैं, लेकिन जैसे वज़ीर को डाला गया, वो कुत्ते वज़ीर के करीब आकर उसके पैरों में कोई लोट रहा है, कोई कुत्ता उसके पैरों को चाट रहा है, कोई उसके आगे-पीछे घूम रहा है, कोई उससे पीठ रगड़ रहा है। सारे कुत्ते बजाय काटने, कतरने के उससे मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे। बादशाह ने कहा, वज़ीर, ये क्या मामला है? ये वही कुत्ते हैं जिससे पहले लोगों को काटा करते थे, लोगों को ख़त्म किया करते थे, ये तुझसे मोहब्बत कर रहे हैं। वज़ीर ने कहा, हुज़ूर, ये तो फ़र्क है। इस कुत्ते ने समझ लिया कि मैं कितना वफ़ादार हूँ। ये कुत्तों को मैंने चंद दिन रोटी दी, चंद दिन इनकी खिदमत की, तो ये कुत्ते इस तरह मुझसे मोहब्बत करने लग गए हैं कि बजाय मुझ पे हमला करने के मेरे पैरों में लौट रहे हैं, मुझे मुकाम दे रहे हैं, मुझसे मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन सारी ज़िंदगी मैंने आपकी खिदमत की है, सारी ज़िंदगी मैंने आपका ख्याल रखा है, लेकिन आप इस खिदमत को, इस मोहब्बत के इज़हार को समझ नहीं पाए। दोस्तों, बस बताना मेरा मकसद ये है। इस स्टोरी से ये बात समझ में आती है, ये समझनी चाहिए हमको कि जिन दरिंदे खूंखार कुत्तों को अगर कुछ दिन रोटी दी जाए, कुछ दिन पानी दिया जाए, कुछ दिन उनकी निगरानी की जाए, कुछ दिन उनका ख्याल रखा जाए, तो खूंखार कुत्ते भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। तो अब इसका दूसरा पहलू जो बताना चाहता हूँ वो ये कि कुत्तों को कुछ दिन पानी और रोटी दें तो वो इतने इतने मोहब्बत करने वाले हो जाते हैं। तो बताओ, हमारे माँ बाप ने पैदा होने से लेकर हमको अब तक हमारा ख्याल रखा, हमारे खाने का ख्याल रखा, हमारे पीने का ख्याल रखा, क्या हम अपने माँ बाप से वैसी मोहब्बत करते हैं? आज के ज़माने में अखबार में देखिए, टीवी पे देखिए, न्यूज़ पे देखिए, सोसाइटी समाज में देखिए हमारे माँ बाप के साथ कैसा सलूक हो रहा है। जिन जिन माँ बाप ने खून पसीना करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ख्याल किया, अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल रखा, अपने बच्चों की हर बीमारी दुख दर्द में अपने अपने आप को झोंक कर उनको अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश की, वही बच्चे बड़े होकर कोई अपने बाप को घर से निकाल रहा है, कोई अपनी माँ को घर से निकाल रहा है, तो मैं समझूंगा कि वो लोग जो अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं, इन कुत्तों से ज्यादा गिरी हुई इनकी जिंदगी है। एक कुत्ता, जिसे कुत्ता हम बड़ी हिकारत से कहते हैं,
अगर उसे चंद दिन रोटी दी जाए तो वो दो मिलाते उनके कदमों में मालिक की लौटता है। लेकिन आज का इंसान कितना बेदर्द हो गया है कि अपने माँ बाप ही के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है कि सुनकर भी हमारा जिगर, हमारा दिल कांप जाता है। दोस्तों याद रखो, जब बच्चा माँ के पेट में आता है तब से ही माँ उसका ख्याल रखना शुरू कर देती है, बाप उसका ख्याल रखना शुरू करता है। इसकी सेहत कैसे बनेगी, ये अच्छा परवरिश कैसे पाएगा, ये सेहतमंद कैसे रहेगा, इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपनी ख्वाहिशों को दफन करते हुए सिर्फ बच्चों के ताल्लुक से सोचकर फिक्र करते हैं, और बच्चे बड़े होकर माँ बाप का कोई एहसास नहीं करते। तो याद रखो, इसलिए मैंने कहा सीखना है तो कुछ सीखो इनसे, किनसे, इन कुत्तों से सीखो। चंद दिन रोटी दी जाए तो अपने मालिक से इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन पैदा होने से लेकर उम्र तक, जवानी तक, जवानी के आगे तक तुम्हारा ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है आज के जमाने में। लिहाजा याद रखो, कहीं हमारी तुम्हारी दुख दर्द के पीछे, हमारी तुम्हारी नाकामी के पीछे कहीं माँ बाप की बद्दुआ तो नहीं है, माँ बाप की दिल से आन निकलने वाली बात तो नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं इकबाल। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं इकबाल। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती है। माँ बाप अपने दिल से कुछ भी कह सकते हैं, जुबान से कुछ कहे ना कहे, लेकिन एक बार अगर दिल से माँ बाप के अगर कुछ निकल गया तो सारी दुनिया मिलकर उसको तरक्की नहीं दिला सकती। जब माँ बाप की आह लग जाए तो बर्बाद हो जाता है, किसी मुकाम के नहीं रहेंगे। सब कुछ होकर भी अगर हम नाकाम हो रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए, सब कुछ होने के बाद भी अगर हम परेशान रह रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए, सब कुछ सही होने के बाद, सेहतमंद होने के बाद भी बीमारों जैसी हालत हो रही है तो हमारी रातों की नींद, सुकून बर्बाद हो चुका है, तो सोचना चाहिए कहीं जाने अनजाने में हमसे माँ बाप के साथ गुस्ताखी तो नहीं हुई है। दोस्तों बस मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा अपने माँ बाप का फर्माबरदार हो जाए, बच्चे अपने माँ बाप के कदमों से जुड़े रहे। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई। आपको अगर लगता है कि ये वीडियो किसी भी नाफरमान को फर्माबरदार बना सकती है तो आपकी जिम्मेदारी है इसे दूर दूर तक पहुंचाएं और तमाम बच्चों को सुनाएं जिनके सर पर सभी बाहयात है, ताकि सुनने के बाद शायद उन्हें इस बात समझ में आ जाए कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान इस वीडियो के साथ, इस बात के साथ अख्ताम की तरफ गुफ्तगू लाते हुए आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें और कोशिश करें कि मेरे चैनल से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं और शेयर करने की भी तलकीन करें। उम्मीद करता हूं कि आप यकीन मेरे वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।